प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि हर नामों में स्तुति के योग्य और आदर के योग्य केवल वही नाम है। तो आज हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे वो है तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 वचन तक एक बार हम पढ़ेंगे और उसके बाद वर्ड बाय वर्ड हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। यस, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु तू धन्य है परमेश्वर, तेरे काम प्रभु काबिले तारीफ है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारी जरूरतों को प्रभु और हमारी खुराक को जानता है। अपने जाने अनजाने की गुनाहों के लिए माफी मांगते हुए, अपनी लापरवाहियों के लिए माफी मांगते हुए एक मन होके पिता हम आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन मांगते हैं पिता कि होने दीजिए परमेश्वर, आज जिस बात को आप हमारे सामने प्रभु परत दर परत खोल कर रखना चाहते हैं, हम आपकी आत्मा की अगुवाई में उसे सीखे। बोलने और समझाने वाला कोई इंसान नहीं, आपका आत्मा हो प्रभु। और हम सब जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु, आपकी आशीषों में भागी हो सके प्रभु। और परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए, ये वचन हमारे मनों को कायल करे प्रभु। और जैसा आप चाहते हैं ऐसी आशीष की, उन्नति की और आत्मिकता की जिंदगी हम गुजार सके प्रभु। इन वचनों को सुनकर हम कठोर ना हो जाए, पर प्रभु इन वचनों को सुनकर हम सीखने वाले बने और इन वचनों को जीने वाले बने प्रभु, ताकि इन वचनों के जरिए आने वाले और आते हुए बदलाव को देखकर मेरे पिता लोग आपकी ओर फिर जाए और आपकी महिमा करने पाए। हर बात में आप बढ़ते जाए परमेश्वर, क्योंकि हर एक आदर महिमा आपका है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमको पता है कि हर एक उम्र का एक अपना मकसद है, हर एक उम्र की अपनी एक परेशानियां हैं और हर एक उम्र का अपना एक चैलेंज है, अपनी एक चेतावनी। और हर उम्र में हम उस चेतावनियों को फेस करते हैं। हम जब छोटे थे तो बड़े लोगों को देखकर हमें लगता था यार हम बड़े कब होंगे। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम जब जॉब करने वाले लोगों को देखते हैं, हम कॉलेज में हैं और हमारे प्रोफेसर्स नहीं तो हमसे थोड़ा एज के आगे के लोग मोबाइल चला रहे होते, लैपटॉप चला रहे होते, तो हम एक ही बात सोचते हैं, बस भाई अब तो कैसे भी कमाना है और मुझे ये सब कुछ चाहिए। गलती से अगर हम देहरादून घूम लें तो लगता है क्या है यार, काम कर करके पागल हो रहे हैं, देखो कितने मस्त है इनकी जिंदगी। वसंत विहार देहरादून जाइए, सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स की कॉलोनी है। सुबह जब अपने लॉन में अपने पत्नी या पार्टनर के साथ बैठकर वो कॉफी की चुस्की ले रहे होते तो उनको देखकर लगता है वाह ये असली लाइफ, दिस इज व्हाट लाइफ इज। लेकिन जब आप वहां लॉन में कॉफी पी रहे होंगे तो आपको लगता है बचपना कितना मस्त था यार, कोई टेंशन ही नहीं थी। हम जहाँ पे हैं हम हमेशा उससे आगे को देखकर लालायित रहते हैं, हमारी लार टपकती रहती है, हमें दूसरों के जूते में पैर डालना है। और शायद यही कारण है, मैंने कभी इस पे स्टडी नहीं किया बट इस समय मेरे मन में ख्याल आ रहा है, शायद यही कारण है कि बच्चे ना बड़ों के चप्पल पहनकर घूमते हैं। हाँ देखिए, वो अपनी उम्र लड़की है तो अपनी उम्र के सैंडल आप उसे छोटी छोटी लाकर दोनों अपनी मम्मी के चप्पल ही पहनेगी। लड़का है तो वो अपने पप्पा के चप्पल ही पहनेगा, जबकि उस चप्पल में लड़का बच्चा पूरा फिट हो सकता है और अपने छोटे छोटे पॉलियों को उस चप्पल में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि बचपन से हमारी मानसिकता ऐसी है कि हमें बड़े होना है, हमें आगे आना है। बहुत सारे लोग उम्र के इस पड़ाव को लेकर और बहुत सारी बातों को लेकर उनके अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। कुछ लोग बोलते हैं यार लाइफ तो मस्त जीनी है, कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बचपना जाने नहीं देना है, दिल तो बच्चा है जी, बचपना जाने नहीं देना। बचपना गया ना तो समझ लो सब कुछ चला गया। कोई बात नहीं है, आप 20-30 साल के हैं, आप लीजिए निप्पल और पीजिए। अब 25-30 साल की आप लीजिए वही धूल भरी गुड्डी जो हम बचपन में खेला करते थे, रुमाल में कपड़े ठूस कर भर कर हम गुड़िया बनाते थे, आप खेलिए। और उसके बाद जब पड़ोसी पुणे में और आगरा में आपके लिए पागल खाने में बेड की इंक्वायरी करेंगे तब डरना मत। उम्र के हिसाब से हम व्यवहार नहीं करेंगे तो हम पागल गिने जाएंगे।
इसीलिए पौलुस तीतुस को कहता है दूसरे अध्याय के पहले वचन से ही कि तू अधेड़ उम्र वालों को समझा कि भाई अपने उम्र के अनुसार व्यवहार करो। और हमने बड़े अच्छे से देखा, संयमी रहे, अपने आप पे कंट्रोल रखे, पियक्कड़ ना बने, दूसरों के लिए आदर्श बने, गुस्सा ना करे, और कुछ व्यवहारों को रिस्पॉन्सिबल रहे, डिग्निफाइड रहे। यार अपने पके बालों की तो वैल्यू कर लें। तो इस प्रकार के कुछ निर्देश देते हुए, स्त्रियों को निर्देश देते हुए आज पौलुस बोलता है, जवानों मुझे तुम्हारी भी अभिलाषाओं का पता है, कंट्रोल नहीं है दिमाग में। बैठे हैं यहाँ चर्च में, पर अभी कुछ लोग फ्लाइट में गोवा जा रहे हैं, गारंटी देते। कुछ लोग अभी तक जागे नहीं है, रात में ही है, रात बहुत अच्छी थी। सो वेयर वी आर नॉट, हम जहां हैं वहां नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा तीतुस तू जवानों को भी सलाह दे। क्या सलाह दे, एक बार हम पढ़ेंगे 6वां वचन। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। यस, पौलुस कहता है इसीलिए अपने तीतुस, हम सब तीतुस है, अगर हमें अपने जवानों को समझाना, और हम सब वो जवान हैं जिन्हें इस प्रकार की समझ की जरूरत है। पौलुस तीतुस से कहता है कि ऐसे ही जैसे तू और लोगों को समझा रहा है, तू जवानों को समझाया कर कि वो संयमी रहे, कंट्रोल में रहे, आपे के अंदर रहे, अपनी सीमा को जान ले। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये वचन सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, मैं जवान हूं या बुढ़ा हूं या अभी भी मैं बच्चा हूं। तो मैं आपको कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्ह बता रही हूं कि आप जवान हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आने लग गया है, अरे यार मेरी सोच बिल्कुल मेरे पापा जैसी है, मैं बता रही हूँ अब जवान हो गए, बच्चे नहीं रहे। अब बचपन में हमको ख्याल, इस बात का ख्याल भी नहीं रहता कि मेरे पापा क्या सोचते हैं, रैशनल उसका सही गलत हमें समझ में नहीं आता है। अगर आप बिस्तर पे जल्दी जाके सोना पसंद करने लग गए हैं, आपको पहले पूरी रात जागने में मजा आता है, पर आपको लगता है नहीं जाना है, सोना यार, बॉडी को आराम चाहिए, तो मैं बता रही हूँ आपका बचपना आप खत्म हो गया है। अगर आपको खाना आपके सामने बहुत है, आपको लगता है नहीं यार ये मेरी बॉडी को ना अनहेल्दी करेगा, सूट नहीं करेगा, यार ये सही नहीं, इतना जंक नहीं, कुछ तो ताकत के लिए, प्रॉपर मजबूती के लिए खाना है, वो विचार आपके अंदर डेवलप हो गया कि आई नीड टू ईट हेल्दी एंड नॉट द जंक फूड, तो आप जवान हो गए हैं। अगर आप बार बार अपने मोबाइल में और अपने बैंक में जाके अपने बैलेंस को चेक करते, कितना बचा है, कितना होना चाहिए, आप जवान हो गए, आप अब बच्चे नहीं रहे। ये कुछ सिंबल्स है जो कुछ लोग धोखे में हैं, वो समझ लें। अगर पहले आपको फैशन में कुछ भी चल जाता था, पर अब फैशन के साथ साथ कंफर्ट भी, आराम भी इम्पोर्टेंट है। अरे यार ये अच्छा तो अधिक तो मस्त रहा है, पर यार चला नहीं जाएगा भाई, इसमें ना बहुत टाइट लग रहा है यार, नहीं भाई नहीं चलेगा। पहले तो तू पहनता था, अरे पहले चल जाता था, अब तू उम्र देखना यार, आप जवान हो गए हैं। अगर आपके मोबाइल के और घर के बिल आपके नाम पे फटने लगे हैं, आप जवान हो गए हैं। अगर आपके बर्थडे के लिए लोग जब आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी शर्म आने लगी, लोग बोलते हैं भाई भाई हैप्पी बर्थडे, कैसा है, तो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, अभी छोड़ना यार, क्या बर्थडे मनाना, आप जवान हो गए हैं। इस तरह की फीलिंग्स अगर आपके मन में है, अगर आप पूरे हफ्ते सैटरडे संडे का वेट करते हैं, यार सैटरडे संडे आएगा, घर पे मस्त टाइम बिताएंगे, आप जवान हो गए हैं। क्योंकि पहले हफ्ते के 7 दिन लफंडरबाजी के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आपको रेस्ट टाइम चाहिए, आप जवान हो गए हैं, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। एक रिसर्च डाटा की स्टडी में सुबह कर रही थी, और वो रिसर्च डाटा बताता है आजकल के जवान सोचते बहुत है, करते कुछ भी नहीं है। सोचते बहुत है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं फरारी ले लूंगा, फरारी पे फरार हो जाऊंगा, पर पता चला इस फरारी पे फरार होने के चक्कर में वो अपनी अभिलाषाओं पे काबू नहीं पा पाते और वो पुलिस से फरार रहते हैं। तो एक डाटा में सुबह पढ़ रही थी, और वो रिसर्च डाटा कुछ इस प्रकार से कहता है कि 1960 के आसपास एक ग्लोबल स्टडी हुई, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में 77% महिलाएं और 65% पुरुष, 77% women एंड 65% men, आज से 60-65 साल पहले, 70 साल पहले
30 साल की उम्र तक सेटल हो जाते थे। सेटल का मतलब 30 साल तक उनकी शादी हो जाती थी, 30 साल तक उनके बच्चे हो जाते थे, 30 साल तक वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, आत्मनिर्भर हो जाते थे। 30 साल तक उनको उनकी लाइफ सेट हो जाती थी। उनको पता था यही साथी है, यही काम है, यही गृहस्थी है, यही बाउंड्री है। 2000 के लगभग, आज से 15 साल पहले एक डाटा आया, 2000 के लगभग जब ये डाटा देखा गया तो 46% औरतें और 31% आदमी 30 साल की उम्र तक सेटल होने लग गए। मतलब परसेंटेज कम हो गया। लोग सोचते क्या शादी करना यार, क्या सेटल होना यार, बाप का घर तो है ही ना, चल जाएगा ना, क्या अपना घर बनाना। पर्सनल सेटलमेंट और आत्मनिर्भरता की चिंता अपने उम्र के हिसाब से लोगों की कम हो गई। चूंकि ये 2000 का डाटा है, तो आज 2021 में जब मैं यकीन करती हूँ कुछ 15-20% लोग ही होंगे जो इस बात को सोचते होंगे कि हमें अपने 30 साल की उम्र से पहले अपने मैरिज, अपने वर्क, अपने स्टडी सबको कंप्लीट करके सेटल हो जाना है, सेटल हो जाना है। मुन्ना भाई की तरह लोग एक क्लास में 10 बार फेल होना चाहते हैं क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट से वो कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अरे यार कॉलेज छूटता नहीं है यार, आई जस्ट लव द चार्म ऑफ कॉलेज। उनको पता नहीं चला वो बूढ़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं, वो वहां पे बैठे बैठे गुरु बनते जा रहे हैं। उनको पता नहीं अब टीचर्स भी उनको पप्पा की तरह ट्रीट करते हैं, पर वो खुद को पप्पा की तरह ट्रीट नहीं करते। तो इसीलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर, मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि गाइस एक्ट लाइक अ मैन, मर्द की तरह, आदमी की तरह व्यवहार करना शुरू करो। अगर आप पहला राजा 2 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आदमी बन जाएं, हम अगुओं की तरह व्यवहार करना शुरू करें, हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को लेना शुरू करें, हम मेहनती बन जाए। मम्मा प्लीज रोटी खिला दो, मम्मा फुलके बना दो, मम्मा देर हो रही है, उस एटीट्यूड से थोड़ा बाहर आ जाए। मम्मा मुंह में डाल दो ना, मम्मा लेस बांध दो ना, मम्मा बहन तू बैग नहीं पैक कर सकती क्या मेरा। उस एटीट्यूड से थोड़ा बाहर आ जाए, जिम्मेदार हो जाए, मजबूत हो जाए, डिवोटेड हो जाए अपने फैमिली के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति। और हम सच में जिस कमिटमेंट के लिए, अपने पारिवारिक कमिटमेंट, अपने आत्मिक कमिटमेंट और अपनी सामाजिक कमिटमेंट के लिए बनाए गए, हम उन कमिटमेंट्स के अनुसार, उन ड्यूटीज के अनुसार व्यवहार करने लगे। इसलिए पहला राजा 2 अध्याय उसके 2 वचन में दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कहता है, एक बार हम सुनेंगे। मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुष तक देखा। यस, दाऊद सुलेमान को कहता है मैं संसार की रीति से जाने वाला हूँ बेटा, बाय, माय टाइम इज अप, मेरा समय अब इस पृथ्वी पे खत्म हो गया। इसलिए मेरे बेटे सुलेमान, तू जवान है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ पुरुषत्व दिखा। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, एक्ट लाइक अ मैन, एक पुरुष की तरह तू व्यवहार करना शुरू कर। अगर हम पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़े तो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषत्व करो। यस, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषत्व प्रकट करो। आदमी बन जाओ, मैन बन जाओ, मर्द बन जाओ। ये पौलुस भी कहता है, दाऊद भी कहता है, और परमेश्वर इन वचनों के जरिए मुझे और आपको, मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को फिर से निर्देश देता है। तीतुस को पौलुस कहता है, जा और इन जवानों को जो तेरे आगे बैठे इन्हें सिखा कि मर्द बन जाए, आदमी बन जाए। पौलुस कहीं भी ये नहीं कहता कि आदमी के जैसे बन जाओ, आदमी के जैसे दिखने की कोशिश करो, नहीं, तुम आदमी हो, तुम आदमी ही बन जाओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। आजकल के लड़के, मैं यूं कहूं, बहुत कंफ्यूज है। उनको नहीं पता, प्लीज आप ऑफेंडेड फील ना करें, उनको नहीं पता कि पुरुषों के लिए एक अलग स्पेस प्रभु ने रखा है, स्त्रियों के लिए एक अलग स्पेस, एक हॉरिजॉन, एक अलग जगह प्रभु ने रखा है। लड़के लड़कियों के जैसे बनने में बहुत बेताब हो रखे हैं। थोड़े दिनों पहले मैं दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कुछ फुटवेयर्स खरीदने गई थी। एक स्पेशल चप्पल की दुकान है जहाँ पर राजस्थानी स्लीपर्स मिलते हैं। मैं वो लेने गई थी और वहां पर एक जन मेरे आगे चल रहा था।
और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, भाग कर जाके उसका चेहरा देखने के लिए। सर पे रबर बैंड लगा हुआ था, डोले शोले भी दिख रहे थे, स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट या शर्ट शायद। मैं भागते हुए आगे गई, दुकान तो मेरे पीछे रह गई, वो बंदा थोड़ा स्पीड में चल रहा था, और जाकर मैं पलट कर फिर चल कर मैं वापस आई और मैंने देखा ये क्या है और ये क्यों है। आजकल हमारे भाई लोग भूल गए हैं कि प्रभु ने उनको मर्द बनाया, आदमी बनाया, युवक बनाया, पुरुष बनाया, क्योंकि पुरुषों का परमेश्वर के राज्य में एक अलग रोल है। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद यीशु मसीह, उसके बाद पुरुष, उसके बाद स्त्री। आजकल के पुरुष न जाने क्या साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, स्त्री बनने के लिए बहुत बेताब है। सबसे पहले कान, दोनों कान सीधे हुए। कभी कभी मेरा मन करता है, तरस आता है, ले भाई एक कान में क्यों पहना, तो दोनों ले ले, मेरे पहनने तो खुश हो ले बस। उसके बाद कान कम पड़ जाते हैं तो आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर, होठों के ऊपर। बाइबल अगर पुराने नियम को पढ़े तो ये गुलामी की निशानी है, पर अगर मैं सच कहूं तो ये मूर्खता की निशानी है। प्रभु को लगता कि नाक में, कान में कुछ आपको डालना है तो प्रभु नाक कान में छेद के साथ पैदा करता। हम सबके लिए एक्चुअली बॉडी में इस प्रकार का मार्क डालना गलत है, इस प्रकार के फैशन को प्रमोट करना गलत है, बट विशेष कर ये वचन भाइयों के लिए कहता है। प्रभु कहता है मैन बन जाओ, पुरुषत्व दिखाओ, तुम मैस्कुलिनिटी को, मर्दानगी को दिखाओ। वो केवल तुम्हारी बात में नहीं, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे पहनावे में, तुम्हारे उठने में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे तौर तरीकों में हो। आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट लाफ। कई आप लड़कियां भी लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, लड़के भी लड़कियों की तरह कपड़े पहनती है, लड़कियां भी बॉय कट बाल रखती है, लड़के लंबे बाल रखते हैं। कई बार मटकते हुए लड़कों को देखकर लगता है यार लड़की है, लड़का है, क्या है, क्यों मटक रहा है यार। तो चलना शेर की नाई, प्रभु ने तुझे शेर बनाया है भाई। वी फॉरगेट, प्लीज आप मेरे शब्दों पे गौर मत कीजिए, पर एसेंस पे इसकी गौर कीजिएगा। जब हम, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारी रचना है, उस वास्तविकता और रचना से हटकर व्यवहार करते हैं तो जो वास्तव में हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है। हम डिजर्व करते हैं, हम वैल्यूएबल है, वर्थ है, एक ग्रेट ऑनर पाने के, आदर पाने के, महिमा पाने के, प्यार पाने के, रेस्पेक्ट पाने की, और लोग हमारे अधीन में रहे, स्त्रियां हमारे अधीन में रहे, उस अधीनता को पाने में। आपकी स्त्री, आपकी बहन ये कंफ्यूजन में है कि ये मेरा भाई है, मैं इसके अधीन में रहूं, या ये मेरी आधी बहन है, इसके अधीन में रहूं, तो उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। बी अ मैन, प्रभु का वचन बताता है तू क्या बन जा, पुरुष बन जा, पुरुषत्व दिखा। एक और डाटा आज मैं सुबह स्टडी कर रही थी, क्योंकि हमारे भाई, हमारे पुरुष की तरह व्यवहार नहीं करते, इसलिए दे एंड अप वेरी मिजरेबली, वो बहुत बुरी तरह अंत करते हैं। और भारत का डाटा मैं देख रही थी जो कि बहुत दुखदाई डाटा है। भारत की जेल में लाखों कैदी है, भारत की जेल में लाखों कैदी है, जिसमें से 95.73%, 95.73% जो कैदी है वो पुरुष है, जवान पुरुष। और ये बहुत दुख भरी बात है। ब्रेस्ट जो बचती है वो महिलाएं हैं, बट 95.73%, 95.73% जेल में जो कैदी है वो हमारे जवान बॉयज हैं। मेंटल असाइलम में, नशा मुक्ति केंद्र में, ये मैं आपको छोटा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जहां आपको होना चाहिए था, जब आप वहां नहीं बैठेंगे तो जहां आपको नहीं होना चाहिए वहां आप उठाकर जबरन फेंक दिए जाएंगे, उठाकर जबरन फेंक दिए जाएंगे। मैक्सिमम नशा मुक्ति केंद्र हमारे भाइयों से भरा हुआ है। आप गलियों में, सड़कों में चले जाएं, कोने कोने पर, पथरीली जगह, कोई कोना मिल गया, नशा करते हुए, गांजा पीते हुए लड़के मिल जाएंगे। आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल सबके हाथ में। मोबाइल बनाने वाले ने शायद
जैसे परमाणु बम बनाने वाले ने परमाणु को बनाते वक्त, एटम को बनाते वक्त, खोज करते वक्त सोचा होगा कि ये ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र होगा, पर उसको नहीं पता था उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके लोग विनाश करेंगे। 1945 के नागासाकी और हिरोशिमा के बॉम्ब ब्लास्ट को, एटम बॉम्ब ब्लास्ट को आप याद करें तो रूह कांप उठती है। सिर्फ राजस्थान में एक परमाणु परीक्षण ने जमीन को हिलाकर रख दिया। जिस बात को इंसानों के फायदे के लिए बनाया गया था वही विनाश का कारण बन गई, क्योंकि हम अपने लक्ष्य से विहीन हो गए। ये मोबाइल फोन इसलिए बना था ताकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रह सके, सुख दुख की खबर ले सके, सीख सके, लर्निंग स्किल्स के लिए, स्किल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स था ये। पर ये स्किल लर्निंग सोर्स की बजाय आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला हाथों हाथ पोर्न साइट्स, गंदे साइट्स, रेप वीडियोस देखने वाला एक बहुत बड़ा संसाधन बन गया। जो चीज हम फैमिली के साथ टेलीविजन में बैठकर नहीं देख सकते थे, अब हम मोबाइल में देखते हैं। और उसके बाद हम जिन परिस्थितियों में हमें मजबूत होना चाहिए उन परिस्थितियों में कमजोर पड़ जाते हैं और गैंग रेप जैसी, मर्डर जैसी 1000-2000 रुपए के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए एक दूसरे की जान लेने जैसी खतरनाक वारदातों को हम अंजाम देते हैं। इसीलिए 95.73% जवान के करीब लोग हमारे जेल में। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। परमेश्वर ने एक अलग आत्मिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए मेरे भाइयों, आपको और मुझे और हम सबको बनाया। आप कहीं भी जाएं, आप देखिए, अगर आप किसी रिलीजियस, धार्मिक या आत्मिक जगह पर जाते हैं, वहां अक्सर नॉर्मली स्पेशल मीटिंग नहीं है तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा होती है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा होती है, जबकि परमेश्वर ने यह चाहा कि पुरुष लीड करें, फैमिली को भी, चर्च को भी, सोसाइटी को भी। मेरी ये बातें बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड। इसलिए खुदा का कलाम जो बताता है वो बताना मेरी व्यक्तिगत और आत्मिक जिम्मेदारी है। प्रभु ने ये चाहा, प्रभु ने हव्वा को नहीं कहा कि तू सबका नाम दे, प्रभु ने हव्वा को नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ अदन की वाटी का ख्याल रखना। प्रभु ने ये आज्ञा आदम को दी, क्योंकि प्रभु आदम से एक हाई एक्सपेक्टेशन रखता था। और आज आप जो आदम मेरी नजरों के सामने बैठे और इस वचनों को सुन रहे हैं, ए एडम्स, प्रभु आपसे भी वैसे ही बहुत बड़ी उम्मीद रखता है। ये सारा संसार की हर एक ब्यूटीफुल चीज प्रभु ने आपके हाथों में रखी ताकि आप इसे संभाले, पर चूंकि आपने नहीं संभाला इसलिए शैतान इस पर राज कर रहा है। जहां हम नहीं बैठेंगे, एक कहावत है, ये कहावत सुनने में बहुत भद्दी लगती है, अभद्र लगती है, बट ये सच है। जहां हम बैठने चाहिए वहां अगर हम नहीं बैठेंगे तो वहां कुत्ता बैठेगा। प्रभु ने हमें एक विशेष ओहदा दिया पुरुष होने के नाते, प्रभु ने हमें एक विशेष जिम्मेदारी दी पुरुष होने के नाते, प्रभु ने हमसे एक विशेष उम्मीद रखी पुरुष होने के नाते, प्रभु ने एक विशेष आदर और महिमा सौंपी पुरुष होने के नाते। लेकिन हम अपने रचना में मिलावट करने लग गए। हम प्रभु के मर्जी, प्रभु के तरीकों को भूलकर अपने तौर तरीके अपने जीवन में अपनाने लग गए। इसलिए आज प्रभु को फिर से अपने वचन के जरिए हमें चिताना पड़ रहा है कि बी अ मैन, आदमी बन जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पुरुष बनाया। बहुत सारे लोग प्रीच करेंगे आजादी के बारे में, अरे क्या जरूरत है, तेरे अंदर जो फीलिंग है तो उसको बाहर लाना। नहीं, हम अपने अंदर के जानवर को बाहर ना लाए, हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लाएं ताकि हमारे अंदर का जो जानवर है उसको वचन लड़कर बाहर निकाले। पर प्रभु का वचन दोधारी तलवार है, बट हम कई बार उस नजरिए से देखते ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, आज हिंदुस्तान में या दुनिया भर के देशों में हम देखें तो मैन मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। जवान आदमियों की मृत्यु महिलाओं से ज्यादा है। कुछ लोग हंसेंगे, बोलेंगे क्या करें, महिलाएं हमारी जान खा जाती है इसलिए हम मर जाते हैं। नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये है कि जिस रास्ते पर आपको होना चाहिए था, जिस जगह आपको खड़ा होना चाहिए था, जिस मजबूती और जिस सहारे के साथ
जिस जज्बे के साथ आपको होना चाहिए था, आप उससे हट गए, इसलिए आप मर रहे हैं, आप जेल में पड़ रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं और आप बर्बाद हो रहे हैं। पौलुस यहाँ पर तीतुस से कहता है कि जा और जाके इन पुरुषों को निर्देश दे कि ये लोग जो किसी भी तरह के इनडिसिप्लिन में, अनुशासनहीन जीवन में, नशे में, चाहे वो बीड़ी हो, शराब हो, आपको पता है जब नशा आपको चला रहा होता है ना, नशा आपको चला रहा होता है ना, आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर मेरे प्यारे भाइयों, माफ करना, पर आप गुलाम है एक तुच्छ चीज के जो आपको बर्बाद कर रही है बुरी तरह, जो आपको सड़ा रही है, आप सड़ाहट के गुलाम है। पौलुस कहता है अगर तू इन सब चीजों का गुलाम है मेरे बेटे मेरी बेटी, तो तीतुस जा, क्योंकि 12वां वचन हमने पहले अध्याय के देखा था, वहां के लोग पियक्कड़, पेटू, बुरे प्रवृत्ति के थे। तो पौलुस कहता है यहाँ के जवानों को बता कि ये अनुशासनहीनता से बाहर आ जाए, ये नशे से बाहर आ जाए, ये मॉरली, नैतिक रूप में जो एकदम गिरे हुए हैं, इस इमोरलिटी से ये बाहर आ जाए। ये जो केवल सुख, भाई दम मारो दम, इसमें दम, ये जो सुख के खोजी है, इससे बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें रहकर ये विनाश के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें नाश होते हुए नहीं देख सकता। भाइयों बहनों, समाज मॉडर्न दिखता है, पर वो मॉडर्न नहीं है, वो बर्बादी की ओर हमें ले जा रहा है। हम मॉडर्न होने की कोशिश ना करें। पैंट पहनने के लिए कमर बनी है, कुछ लड़कों के पहनायों को देखकर समझ ही नहीं आता कमर शुरू कहां से है भाई। अंडरगारमेंट के नीचे पैंट जा रही होती है उनके। उनसे पूछे तो कहते दीदी ये फैशन है। थोड़े दिनों पहले एक भाई को मैंने सड़क पे देखा, और कुछ लोग ऐसे दिख जाते हैं तो माफ कीजिए पर गौर से देखना पड़ता है। मुझे कुछ पल समझ में नहीं है उसके सर पे वो रखा क्या है, घोंसला है, टोकरा है, टोकरी है। बाद में पता चला अरे यार ये तो स्पाई कट है, लाल कलर के स्पाई कट बाल है। फिर मैंने अपने मन में सोचा इसको बांध कर पेड़ के पास 10 दिन बिठा दिया तो मुर्गी के अंडे मिलेंगे, कबूतर के, कोयल के अंडे मिलेंगे सर के ऊपर, क्योंकि परफेक्ट घोंसला है। कोई भी चिड़िया मेहनत क्यों करे भला। हम भूल जाते हैं कि एक नेचुरल तरीके से प्रभु ने हमें बनाया। पुरुष जब बड़े होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है तो वो गंजे होते जाते हैं। स्त्रियां जब बड़ी होती जाती है तो भी उनके बाल उनके सर पर रहते हैं। कुछ अलग तौर तरीका, कुछ अलग शारीरिक बनावट। जिम जाकर लोग अपने बॉडी के पार्ट्स को ऐसा बना लेते हैं कि चेहरा ढक दो तो पता ही नहीं चले औरत की बॉडी आदमी की बॉडी है। माफ कीजिए पर ये वास्तविकता है। प्रभु ने प्राकृतिक रूप से हमें जैसा बनाया हम वैसे रहना ही नहीं चाहते। हम स्कर्ट पहनने में इंटरेस्टेड है। आई डोंट बिलीव व्हाई स्कर्ट इज सो अट्रैक्टिव। पौलुस कहता है हम पुरुष बन जाए, और ये शुरुआत 17-18 साल की उम्र के बाद, 17-18 साल से पबर्टी, 12 या 13 साल की उम्र में एक लड़का पबर्टी को समझ लेता है। पबर्टी को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, बट जवानी में वो प्रवेश कर जाता है 12 या 13 साल की उम्र से। और आज के जमाने में जिस तरह लोगों को बुद्धि पाने की और चीजों को परखने की समझ जल्दी हो जाती है आधुनिकता के कारण, मैं यकीन मानती हूँ जो पहले 20 साल की उम्र में होता था आज हमारे जवान 12-13 साल की उम्र से जानते हैं। तो मैं कहूंगी 13-14 साल से ज्यादा अगर आप हैं तो यू आर नो मोर टीन। आप बचपना आपका नहीं रहा, आप जवान है। और प्रभु का वचन मेरे प्यारे भाइयों आपके लिए है कि आप देखिए प्रभु के जवान प्रेरितों की पत्री 11 अध्याय के बरनबास की तरह, प्रेरितों की पत्री करीब 6 अध्याय की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टेफनुस की तरह है। वो जीते हैं आग की नाई, दूसरों के लिए एक आदर्श बन के वो मरते हैं आग की नाई, दूसरों के लिए गवाह बनकर। उनके लिए जिंदगी में वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। उनको पता है मेरी शुरुआत कहाँ है, मेरा अंत कहाँ है, मुझे कहाँ से शुरू होना है और मुझे कहाँ से खत्म होना है। किसी को मैंने, एक प्रभु के दास है, उनको मैंने कहते हुए सुना कि सीक्रेट ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ इज व्हेन यू सी द लाइफ इन इट्स प्राइमरी कलर। किसी ने कहा कि खूबसूरत जीवन का राज ये है कि प्रभु ने आपको जैसे बनाया, पुरुष बनाया तो पुरुष,
स्त्री बनाया तो स्त्री, बचपना है तो बचपना, जवान है तो जवानी, बुढ़ापा है तो बुढ़ापे के अनुसार व्यवहार करें। कलर को मिक्स करने की कोशिश में हम सोसाइटी को अप एंड डाउन कर देते हैं, और इसी के कारण आज लोग जब बेटा पैदा करते हैं तो बेटा बहू नहीं ला रहा, दामाद लेकर आ रहा है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में मिलावट करने के कारण सोसाइटी को अप एंड डाउन कर दिया। इन रीतियों को समाज और कानून मान्यता देता है तो भी खुदा का कलाम इन्हें मान्यता नहीं दी। इसलिए पौलुस कहता है बी अ मैन, क्योंकि पौलुस एक जवानी के उम्र में उसने प्रभु की सेवा करनी शुरू की, तो वो जवानी की अभिलाषाओं को, आपके शरीर की अभिलाषाओं को, आपके मन की उमंगों को, आपके जोश को, आपके बहकने को पौलुस भी अच्छी तरह समझता है। उसने भी इन अभिलाषाओं से हम श्योर स्ट्रगल किया होगा। जब परमेश्वर का बेटा पूरा मनुष्य बनकर आया, पूरा परमेश्वर बनकर आया, उसने जब भूख को बर्दाश्त किया, तो पौलुस तो मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान था। पौलुस इस संघर्ष को समझता है, इसीलिए पौलुस कहता है तीतुस जा तू इन जवानों को समझा, ताकि ये अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सके, ये अपने जीवन में प्राथमिकता को सेट कर सके, इनको पता हो कि इनकी उम्र के अनुसार इन्हें क्या करना है। हमेशा दूध पीते बच्चे बन के हम नहीं रह सकते, और इसलिए पौलुस सबसे पहला निर्देश जो देता है वो ये है कि जा तीतुस तू इन जवानों को सिखा कि ये संयमी हो जाए। आप इंग्लिश बाइबल पढ़े, KJV NIV, तो कहीं लिखा है सोबर, बट मैक्सिमम जगह लिखा हुआ है टीच देम टू बी सेल्फ कंट्रोल, वो खुद को कंट्रोल करना सीख जाए। क्योंकि नीति वचन 25 अध्याय उसका 28 वचन बताता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई। यस, जिसका मन उसके वश में नहीं है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता। कुछ लोग बोलते दीदी क्या करूं, मैं दारू पीना नहीं चाहता, पर दीदी कंट्रोल नहीं होता। दीदी मैं उससे बात नहीं करना चाहता, पर कंट्रोल नहीं होता। दीदी मैं भी चाहता हूँ मेरा रिश्ता परिवार से सही हो जाए, पर जैसे ही मेरा भाई सामने आता है कंट्रोल नहीं होता। दीदी मैंने सोचा मैं फास्टिंग रखूं, पर खाने की खुशबू आते कंट्रोल नहीं होता। एक रोटी भी मेरे और मेरी आत्मिकता के बीच आ जाती है। कैन यू जस्ट इमेजिन, एक निर्जीव रोटी जिसको हम उगाते हैं, पकाते हैं, भूनते हैं, बेलते हैं, सेकते हैं, वो रोटी जिसे मैंने पकाया वो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आ जाती। इसलिए पौलुस ने बोला बाकी चीजें तो मैं सिखाऊंगा, पर तीतुस तू सबसे पहले जा और इन जवानों को निर्देश दे कि ये सेल्फ को कंट्रोल करना सीख जाए। आज सुबह मैं देख रही थी सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हिंदी में हम इसे कहेंगे आत्म संयम, खुद को संयम में रखना, या आत्म नियंत्रण, खुद को नियंत्रण में रखना। लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस, रिमेन काम इवन इफ यू फील एंग्री, अपसेट, एक्साइटेड, व्हाटएवर। इसका मतलब है स्वयं को नियंत्रण करना एक कला है, और उस कला के जरिए आप अपने आप को काबू में रख पाते हैं, तब भी जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, तब भी जब आप बहुत उत्सुक हैं, तब भी जब आप बहुत दुखी हैं। लेकिन आपका वो दुख, आपकी वो उत्सुकता और आपका वो गुस्सा, प्लीज ध्यान दें, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस पे, अपने भावनाओं पे और अपने एक्शंस पे, अपने कामों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक निरंकुश समाज पैदा हो जाएगा। मुझे अभी भी याद आता है कि थोड़े साल पहले, 2 या 3 साल पहले, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, 11वीं क्लास की बच्ची कितनी बड़ी होगी, 17 साल, 16 साल, 17 साल की एक बच्ची, स्कूल खत्म करके, दूर दूर पहाड़ों में घर होते हैं, अपना स्कूल खत्म करके घर की ओर जा रही थी। जब वो घर की ओर जा रही थी तो जाते वक्त एक ऐसी जगह जहां आसानी से प्रोस्टिट्यूट्स नहीं मिलती होंगी, या ना जाने क्या रीजन होगा, 5 लोगों ने मिलकर उस लड़की को जंगल के रास्ते में पकड़ लिया। बच्ची को 5 पुरुषों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर मरोड़ने लगे, वो चीखने लग गई जब उसके कपड़े फाड़ने लग गए। स्कूल की स्कर्ट पहनी थी उस बच्चे ने।
जब उसकी स्कर्ट फाड़ने लग गए, वो डर गई, और डर कर जब वो चिल्लाने लग गई तो सबसे पहला काम इन्होंने उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी। अब वो चीखना चाहती थी पर वो चिल्ला नहीं सकती थी, सिर्फ उसकी आंखें घूर रही होगी और इन्हें देख रही होगी। हाथ पैर काबू में थे, वो हाथ पैर झटकने लग गई। जब वो उसके साथ रेप कर रहे थे 5 लोग मिलकर, उसने हाथ झटकने की कोशिश की तो दोनों हाथ की हड्डियों को तोड़ दिया। पैर झटकने की कोशिश की तो दोनों पैर की हड्डियों को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है तोड़ने के बाद भी, मरने के बाद भी उस बच्ची के साथ रेप हुआ है। और उसके बाद उसकी बॉडी को मुंह में, नाक में मिट्टी ठूसी हुई, एकदम लहूलुहान बॉडी को वहां छोड़कर वो लोग चले गए। पौलुस कहता है मर्द अपने आप पे नियंत्रण करो। तुम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं करोगे तो एक निरंकुश समाज कोई बाहर से आकर नहीं बनाता, हम बनाते हैं। यू एंड मी, वी मेक सोसाइटी। हम सब चाहते हैं मेरी बहन सुरक्षित रहे, मेरी बहन को कोई आंख उठाकर ना देखे। पौलुस कहता है मेरे भाई तू नियंत्रण में रहे। चेंज शुरू होता है मुझसे। तीतुस को कहता है जा इन पियक्कड़ों को, इन पेटुओं को, बड़ी बड़ी बातें करने वालों को, अपने उम्र के अनुसार व्यवहार ना करने वाले इन गैर जिम्मेदार निकम्मे नकारा लोगों को तीतुस तू जाके समझा कि ये नियंत्रण करे अपने सोच विचार पे, ये नियंत्रण करे, कंट्रोल करे अपने एक्शंस पे। क्योंकि सही समय पे अगर आप अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों आपके एक्शंस आपको कंट्रोल करने लगेंगे। पौलुस कहता है तीतुस बहुत जरूरत है हमारे जवान लड़कों को नियंत्रण करने की। ये अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखते, इसलिए घर के घर बर्बाद हो जाते। ये अपनी फीलिंग्स पे नियंत्रण नहीं करते, रिश्ते के रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। ये अपने लत पे, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रखते, इनकी बॉडी और इनकी गवाही बर्बाद हो जाती है। इसलिए तीतुस जा और जाकर इन जवानों को तू समझा कि ये समझे, अपने वासना को प्यार ना समझे, अपने गुस्से को अपना हक ना समझे और अपनी जिम्मेदारियों को अपना अधिकार ना समझे। निरंकुश होकर जानवरों की तरह हमारे जवान व्यवहार ना करे। इसलिए पौलुस कहता है जा और इनको सिखा कि कैसे इनको अपने बुद्धि पे, कैसे इनको अपने सोच पे, कैसे इनको अपने परिवार पे काबू पाना है। बहुत लोगों को ये टर्म बहुत नेगेटिव लगता है। क्या दीदी आप क्या सिखा रही है? क्या लड़का परिवार को कंट्रोल करे? हाँ कंट्रोल करे, चाबुक की बेस पे नहीं, तलवार की नोक पे नहीं, बंदूक को कनपट्टी पे लगा के नहीं, अपने प्रेम से। आप ऐसे जिम्मेदार, ऐसे प्रेमी, ऐसे क्लियर कैरेक्टर्ड मैन बन जाए कि आपके छोटे भाई, मैं कई लोगों की शिकायतें सुनती हूँ, देखो ना दीदी मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरी बहन मेरी इज्जत नहीं करती। आप इज्जत पाने वाले काम तो कीजिए, अच्छे से देखिए जो आज काट रहे हो आपने कहाँ बोया, किसकी बहन को आपने इज्जत नहीं दी, इसलिए आपकी बहन भी आपको इज्जत नहीं देती और कोई तीसरा आपकी बहन को इज्जत नहीं देगा। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। किसके साथ आपने बैठकर सुट्टा लगाया है, दारू पिया है, किसके घर को आपने बिगाड़ा, इसलिए आपको, आपके घर को लोग घुस घुस कर बिगाड़ रहे हैं। पौलुस तीतुस से कहता है जा इन जवानों को समझा कि ये अपने ऊपर नियंत्रण करें, ये काबू करें अपने बुद्धि पे, अपने गुस्से में। 2 दोस्त ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी करते हुए जवान थे दोनों, ड्यूटी करते हुए उन्होंने थोड़ी सी दारू पी ली, थोड़ी सी दारू, कुछ रुपए के लिए, कुछ 100-1 रुपए के लिए उनके बीच में हिसाब किताब को लेकर लड़ाई हो गई। एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया। कहने के लिए मर्डर कर दिया। 100 रुपए से सस्ती हो गई हमारी दोस्ती और दोस्ती की कीमत, मर्डर कर दिए। उसके बाद जेल में पहुंचने के बाद, सजा मिलने के बाद रोया, पछताया। पौलुस कहता है जवानों पहले तो हे भाइयों तुम पुरुष बन जाओ, बी अ मैन। और जब तुमको ये पता चल जाता है कि तुम मैन हो, मैन की तरह रहना शुरू करो, एक पुरुष की तरह व्यवहार करना शुरू करो, पुरुषत्व दिखाओ। और पुरुषत्व ताकत दिखाने में नहीं है, बुद्धि चलाने में, हक जताने में नहीं है, जिम्मेदारी निभाने में, नोच कर खाने में नहीं है, प्रोटेक्ट करने में, संभालने में, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को और परमेश्वर की महिमा को जो आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए पौलुस तीतुस से कहता है कि जा
और जाकर इन जवानों को बोल कि ये काबू करना सीख जाए। सेल्फ कंट्रोल करने का मतलब होता है खुद को काबू कर लेना। मेरे भाइयों, प्रभु ने आपको भी इसीलिए बनाया कि आप एक मिरास, एक विरासत छोड़ जाए। आप अगर खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप एक बर्बादी की और गंदगी की विरासत अपने पीछे छोड़ जाएंगे और वो फल आपका परिवार भी काटता रहेगा। एलीशा अगर एलिया के अधीन में ना रहता तो एलीशा ना होता। एलिया उठा लिया गया, लेकिन एलीशा की जिस दिन कब्र बनी, मुर्दे भी जी उठे। इतनी पावरफुल थी उसके डेड बॉडी में भी इतनी ताकत थी। अधीन रहे एक अगुवे की, उसकी सुने, उससे कहे, उससे ना छुपाए। ओपन अप योरसेल्फ। उससे छुपाना दुनिया को दिखाना है, उसको दिखाना दुनिया से छिपाना है। वो आपके लिए रास्ता करेगा, प्रार्थना करेगा, रास्ता बनाएगा, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा। वचन की अधीनता में, परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में रहना शुरू कर दे, ताकि जिस मकसद से प्रभु ने आपको बनाया वो मकसद हाँ और आमीन में मेरे जवान भाइयों आपके जीवन में पूरा हो जाए। भूल जाइए मत, समाज में एक ऊंचे पदवी पर परमेश्वर ने दिखने वाली सृष्टि में सबसे ऊपर पुरुष को रखा, आदम को रखा। और प्रभु की अपेक्षा थी, ये उम्मीद थी कि आदम हर चीजों पे नियंत्रण करे। मेरे भाई, आप खुद पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप दूसरों पे और समाज पे नियंत्रण क्या करेंगे। लेकिन खुद पे नियंत्रण ना रखने के कारण आप एक निरंकुश, एक डरावने समाज को पैदा कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ऐसे कामों में भागी ना हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करें, खुद को काबू में रखे। यही बात परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे सिखाना चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद। स्वर्ग में बैठे महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले पर बेइंतहा प्यार करने वाले मेरे पिता, सच में परमेश्वर तेरा वचन ताया हुआ है प्रभु। हमारी उम्र के अनुसार, हमारे परिस्थितियों के अनुसार तू हमें चिताता है, समझाता है प्रभु। आज प्रभु इस वचन के जरिए जो तू अपने लोगों को बताना चाहता है, दिल से दुआ करते हैं हाँ और आमीन में ये आवाज उनके दिल के आत्मिक दरवाजों पे दस्तक दे परमेश्वर पिता, और वो प्रभु अपने इन बुराइयों से बाहर आकर पुरुष बन जाए परमेश्वर, तेरी मर्जी से जीवन जिए प्रभु, एक आदर्श बन जाए प्रभु। खुद पर, खुद की बातों पर, खुद के भावनाओं पर और लतों पर, आदतों पर कंट्रोल करना सीखे तेरी आत्मा की अधीनता के कारण प्रभु, तेरे आत्मा के फल के द्वारा प्रभु वो तेरे अधीन रहे प्रभु। और होने दे परमेश्वर, जहां तू उन्हें देखना चाहता है वहां जाने पाए प्रभु। एक आदर्श समाज, एक आदर्श पुरुष बनकर परमेश्वर आदर के पात्र बन जाए प्रभु, और जो तूने चाहा वो अपनी जिंदगी में पूरा करने पाए। ये वचन तेरे लोगों को कायल करे प्रभु, ताकि प्रभु इस वचनों के जरिए आने वाले बदलाव से तेरी महिमा बढ़ती जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।